बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन बी। पहले हम करेंगे बी, और ये जितनी भी जो वैल्यू है जो सवाल में दी हुई है पहले वैल्यू, वो वैल्यू इधर लगाएंगे। जैसे कि बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, मगर इसमें बी और सी और बी मालूम करना है। इंटरसेक्शन में आपको पता है क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करते हैं, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू क्या है? -4 -5 -6, ठीक है। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? 0 -1 -2 -3 -4, -4 आ गया। और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी लिखकर ये लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या कट रहा है। कुछ कट रहा है -1 गया, -1 गया। और ये सिंपल तरीका है मालूम करने का। -4 -4 कट रहा है, काट देंगे। उसके बाद क्या कट रहा है? -5 -6, -5 -6 है, नहीं है। अब दोनों में से जो कटेगा ना, वो सिर्फ एक सिंगल लिखेंगे, -1 -4, ठीक है। सिंगल लिखेंगे, दोनों में से जो कटेगा वो सिंगल लिखेंगे एक ही दफ़ा। सी इंटरसेक्शन बी, अब क्या मालूम करना? सी इंटरसेक्शन बी। तो सीधे सीधे सी की वैल्यू क्या है? 0 -1 -2 -3 -4, 0 -1 -2 -3 -4 इंटरसेक्शन। और बी की वैल्यू क्या है? -1 -4 -5 -6, -4 -5 -1 आएगा, -1 -1 -4 -1 -4 -5 और -6, ठीक है। सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, क्या कट रहा है? -1 गया, -1 गया, -4 गया, -4 गया। द सिंपल आंसर, दोनों में से जो लिखेंगे वो एक ही दफ़ा लिखेंगे, जो कट रहेगा वो एक ही दफ़ा लिखेंगे। -1, सही है, -4। द सिंपल इज इक्वल आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, डेट्स। उसके बाद जो हमें कह रहा है कि अब क्या मालूम करो, a माइनस सी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी माइनस ए। a माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी माइनस ए, ठीक है। इधर ये सिंपल सवाल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सवाल की वैल्यू आप देख सकते हैं, ए की भी मिली हुई है, बी की भी मिली हुई है, सी की भी। मैंने इधर लिख दी है ताकि आसानी हो। सॉल्यूशन करते हैं हम इधर। a माइनस सी यानी कि a माइनस सी डिफरेंस है ये, ठीक है। और a माइनस सी पहले हम ये मालूम करेंगे, ठीक है। अब a डिफरेंस b, ठीक है। पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं, जो कि a की वैल्यू मिली हुई है -1 -2 -3, ठीक है, -3। उसके बाद डिफरेंस की निशानी, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू क्या है? 0 -1 -2, ठीक है, -3 -4। a डिफरेंस c, इसमें क्या आएगा? अब इन दोनों में क्या कट रहा है वो देखेंगे अभी हम। इधर क्या कट रहा है? a में से और b c की वैल्यू में से क्या कट रहा है? -1 गया, -1 गया, ठीक है। -2 गया, -2 गया, -3 गया, -3 गया। 4 है ही नहीं, 4 नहीं है। तो अब दोनों में से जो वैल्यू आएगी वो इधर लिखेंगे, मगर इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई वैल्यू बच रही नहीं है, इसलिए ये नल ब्रैकेट। दोनों में कट गया, और जो पहली वाली वैल्यू में है
जो पहली वाली वैल्यू का यानी कि ए की जो वैल्यू है उसमें से कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पहली वाली वैल्यू में से जो भी कटेगा उसमें से एक जो भी बचेगा, जो कट गया इसमें जो भी बचेगा वो इसमें लिख देंगे, ठीक है। इसलिए हमारा इसमें कुछ भी नहीं बचा, हमने ये लगा दिया ए डिफरेंस सी का नल ब्रैकेट। अब सी डिफरेंस ए का, सी की वैल्यू क्या है 0 -1, ठीक है, -2 -3 -4। डिफरेंस ए की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, -2 -3, ठीक है, -3 गया, -1 गया, -1 गया, ठीक है, -2 गया, -2 गया। अब क्या बचा, सी डिफरेंस ए का आंसर क्या है, क्या बचा 0 -4 ये बचा इसमें, क्योंकि इन दोनों में से कट गया, और जो पहली वाली वैल्यू में से जो भी बचेगा वो लिखेंगे इधर। क्या बचा 0 -4, ठीक है, आंसर। अब ये क्या गिरा है नवाब, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इसका आंसर करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी मालूम करते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या है -1, ऊपर लिखी हुई है, -2 -3, ठीक है, -3। उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है, बी की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। उसके बाद -4 -5 -6, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, क्या कट रहा है इसमें -1 गया, -1 गया, ठीक है। उसके बाद -2 -3 है, -2 -3 है, नहीं है, इज 1 आंसर -1, ठीक है। -1 क्या आएगा, -1 आएगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो होता है जो दोनों में से कट जाता है वो सिंपल एक ही लिखा जाता है। जैसे कि 1 कटा है, अब ये एक ही 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है, और ये वैल्यू नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी और स्मॉल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू में मालूम हो गई -1, ठीक है। अब इंटरसेक्शन, क्योंकि इधर इंटरसेक्शन है, सी की वैल्यू क्या है 0 -1 -2 -3 -4, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, -1 गया, -1 गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू -1, सिंपल 1 आंसर, यानी कि इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, ठीक है। इंटरसेक्शन में ये होता है कि दोनों में से जो सेम कट रहा है वो एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी क्या दी हुई है, बी की वैल्यू -1, ठीक है, -4, ठीक है, -5 -6, इंटरसेक्शन आ गया। सी की वैल्यू क्या दी हुई है 0 -1, ठीक है, -2 -3 -4, कुछ कट रहा है इंटरसेक्शन में, -1 गया, -1 गया, 2 3 4 2 3 4 नहीं, 4 कट रहा है, -4 -4 गया, -2 -3 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या लिखेंगे नीचे हम, तो नीचे क्या आएगा बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है -1 -4, क्योंकि इंटरसेक्शन का रूल ये है कि दोनों में से जो कट रहा है वो एक ही दफ़ा लिखेंगे, -1 गया और ये -4 गया। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन ए मालूम करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू -1 -4 है, और इंटरसेक्शन है ए, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है -1 -2 -1 -2 -3। बी इंटरसेक्शन सी
इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, -1 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, -4 नहीं, कुछ भी नहीं। रूल क्या है इंटरसेक्शन का, -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कट रहा है और वो एक ही कट रहा है, -1 है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे इसको, तो ये फाइनल आंसर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। क्या बोल रहा है, ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, इसके तहत हल करेंगे। इंटरसेक्शन सी स्मॉल ब्रेकेट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रेकेट इंटरसेक्शन सी। पहले क्या हल करते हैं हम, सॉल्यूशन के करने के बाद ए इंटरसेक्शन सी, उसके बाद इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू क्या है ऊपर मिली हुई है, -1 -2 -3, ठीक है, और इंटरसेक्शन इसमें लगा हुआ है, सी की वैल्यू क्या है 0 -1 -2 -3 -4। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, क्या आई, -1 गया, ठीक है गया, ओके, उसके बाद -3 से गया, सही है गया, -2 है बिल्कुल, -2 से गया, क्या कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या आएगा, जो चीज़ कटी है उसको एक बार लिख देंगे, -1 -2 -3 आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकल गई है, अब इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या निकली है, -1 -2 -3, उसके बाद इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है, -4, ठीक है, -5, देन -6, यही है ना, -1 -4 -5 -6। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, -1 गया, -1 गया, 3 है, -2 नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट 1, ठीक है, 1 आएगा, सिंपल आंसर ऑफ 1, -1 गया, ठीक है, -1 लिख दिया, इंटरसेक्शन का रूल है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या है, -1 -2 -3, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, -1 -4 -5 -6, इंटरसेक्शन है, क्या कर रहा है, -1 गया, -1 गया, -3 -2 है नहीं, ए इंटरसेक्शन बी is equals to -1 is a just answer of 1, ठीक है, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू -1 निकली है, उसके बाद इंटरसेक्शन इधर मिला हुआ है तो इंटरसेक्शन देंगे, सी की वैल्यू क्या है, 0 -1 -2 -3 -4, क्या -1 किया, -1 गया, सिंपल आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी -1, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट जो चैप्टर 1 है उसके लास्ट क्वेश्चन था, और ये ख़त्म हो गई, चैप्टर 1 ख़त्म हो गया।